सुबह का समय था, लेकिन पूरे गांव में अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे, क्योंकि रात भर गांव के सबसे अमीर आदमी रुद्रसेन के महल से चीखने की आवाजें आती रही थीं। कहा जाता था कि उसके पास इतना सोना था कि 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थीं, लेकिन फिर भी उसे हर रात डर सताता था कि कोई उसका सब कुछ छीन लेगा। उसी गांव के बाहर एक गरीब लड़का रहता था, समर्थ। उसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग शांति थी। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, गरीब आदमी के पास सपनों के अलावा होता ही क्या है। एक दिन खबर फैली कि गौतम बुद्ध गांव में आने वाले हैं। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए इकट्ठा हो गया। रुद्रसेन भी अपने सैनिकों और सोने से सजे रथ के साथ वहां पहुंचा, जबकि समर्थ दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा सब देख रहा था। बुद्ध धीरे धीरे चलते हुए गांव के बीच पहुंचे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि कुछ पल के लिए पूरा शोर थम गया। तभी रुद्रसेन आगे आया और घमंड से बोला, मेरे पास धन, ताकत और सम्मान सब कुछ है, फिर भी मुझे हर रात डर क्यों लगता है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बिना जवाब दिए पास पड़े मिट्टी के खाली कटोरे को उठाया। फिर उन्होंने उसमें सोने के सिक्के भरने शुरू किए। कटोरा भर गया, लेकिन बुद्ध सिक्के डालते रहे। कुछ ही देर में सारे सिक्के नीचे गिरने लगे। लोग हैरानी से देखने लगे। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस इंसान का मन खाली हो, उसे दुनिया का सारा सोना भी नहीं भर सकता। यह सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। रुद्रसेन पहली बार निरुत्तर खड़ा था। तभी बुद्ध की नजर समर्थ पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो। समर्थ ने धीरे से कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोग मुझे कमजोर समझना बंद कर दें। बुद्ध मुस्कुराए और उसे अपने साथ नदी किनारे ले गए। वहाँ तेज बहता पानी पत्थरों से टकरा रहा था। बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर पानी में फेंका। कुछ लहरें उठीं और फिर सब शांत हो गया। उन्होंने कहा, जब लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम हर बात को अपने अंदर पत्थर की तरह गिरने देते हो, इसलिए तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। मजबूत इंसान वह नहीं जो जवाब दे, बल्कि वह है जो हर चोट के बाद भी शांत रह सके। समर्थ चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। तभी अचानक गांव की तरफ धुआं उठने लगा। रुद्रसेन के महल में आग लग चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। रुद्रसेन चीख रहा था, मेरा सोना बचाओ, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय समर्थ बिना सोचे आग के अंदर दौड़ पड़ा। जलती लकड़ियां गिर रही थीं, धुआं सांस रोक रहा था, लेकिन उसने अंदर फंसे एक छोटे बच्चे को बाहर निकाल लिया। पूरा गांव स्तब्ध था। रुद्रसेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। समर्थ ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आया कि इंसान की असली कीमत उसके पास क्या है, इससे नहीं, बल्कि वह दूसरों के लिए क्या करता है, इससे तय होती है। बुद्ध मुस्कुराए। हवा धीरे धीरे चल रही थी, आग शांत होने लगी थी और सूरज की पहली किरण समर्थ के चेहरे पर पड़ रही थी। उस दिन गांव ने पहली बार देखा कि असली अमीरी सोने में नहीं, बल्कि शांत और निडर दिल में होती है। आग लगने वाली घटना के बाद पूरा गांव समर्थ को अलग नजरों से देखने लगा था। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही अब उसके सामने सम्मान से सिर झुकाने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा बदला था रुद्रसेन। जिस आदमी की आंखों में पहले सिर्फ घमंड दिखाई देता था, वहां अब बेचैनी और डर था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके महल की आधी दौलत जल चुकी थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि एक गरीब लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और के बच्चे को बचाने क्यों दौड़ पड़ा। अगली सुबह वह अकेला गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आवाज पहले जैसी कठोर नहीं थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं अंदर से इतना खाली क्यों हूँ। और उस लड़के के पास कुछ भी नहीं, फिर भी वह इतना निडर कैसे है। बुद्ध कुछ पल शांत रहे। फिर उन्होंने उसे जंगल की ओर चलने को कहा। कई घंटों बाद वे एक पुराने सूखे पेड़ के सामने रुके। उसकी शाखाएं टूट चुकी थीं, पत्ते गिर चुके थे, लेकिन उसकी जड़ें अब भी मिट्टी में मजबूती से जमी थीं। बुद्ध ने कहा, जब तूफान आता है तो वही पेड़ बचता है जिसकी जड़ें मजबूत हों। तुमने पूरी जिंदगी अपने महल को मजबूत बनाया, लेकिन अपने मन को कभी मजबूत नहीं किया। यह बात रुद्रसेन के दिल में उतर गई।
उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह सालों से सिर्फ दौलत बचाने में लगा रहा, लेकिन खुद को खो चुका था। दूसरी तरफ समर्थ अब भी पहले की तरह साधारण जिंदगी जी रहा था। लोग उसे हीरो मानने लगे थे, लेकिन उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। वह हर सुबह नदी किनारे बैठकर ध्यान करता और बुद्ध की बातें याद करता। तभी एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के राज्य का निर्दयी सेनापति अपने सैनिकों के साथ गांवों को लूटता हुआ इसी ओर आ रहा है। पूरे गांव में डर फैल गया। लोग अपना सामान छिपाने लगे, कुछ भागने की तैयारी करने लगे। रुद्रसेन ने तुरंत अपने महल के दरवाजे बंद करवा दिए, लेकिन समर्थ गांव के बीच खड़ा होकर लोगों को शांत रहने के लिए कह रहा था। उसी शाम सेनापति अपने सैनिकों के साथ गांव में पहुंचा। उसकी आंखों में क्रूरता थी और आवाज में अहंकार। उसने चिल्लाकर कहा, या तो अपना सारा धन दे दो या यह गांव जला दिया जाएगा। लोग डर से कांपने लगे। तभी समर्थ आगे बढ़ा। गांव वाले हैरान थे कि एक गरीब लड़का इतने खतरनाक आदमी के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। सेनापति हंसते हुए बोला, तुम मुझे रोकोगे? समर्थ ने शांत स्वर में कहा, जिस इंसान ने अपने डर पर जीत हासिल कर ली, उसे कोई तलवार नहीं हरा सकती। सेनापति गुस्से में तलवार निकालकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन समर्थ की आंखों में डर नहीं था। उसी पल गौतम बुद्ध आगे आए। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। बुद्ध ने सेनापति से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपमान दूं और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहेगा? सेनापति चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, क्रोध भी वैसा ही है। तुम सालों से दूसरों को डराकर जीतते रहे, लेकिन सच यह है कि तुम खुद अपने डर के गुलाम हो। पहली बार सेनापति की आंखें झुक गईं। उसकी पकड़ तलवार पर ढीली पड़ गई। कुछ पल बाद उसने तलवार जमीन पर फेंक दी। पूरा गांव स्तब्ध था। रुद्रसेन यह सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि जिस ताकत को वह धन और हथियारों में ढूंढता रहा, वह असल में शांत मन और निडर आत्मा में छिपी होती है। उस रात गांव में पहली बार डर की जगह शांति थी और समर्थ को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी सिर्फ बदल नहीं रही, बल्कि अब वह दूसरों की जिंदगी बदलने का कारण बन चुकी थी। अगली सुबह पूरा गांव समर्थ के घर के बाहर खड़ा था। लोग अब उसे सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं, बल्कि उम्मीद की तरह देखने लगे थे। रुद्रसेन भी पहली बार बिना अपने सैनिकों और घमंड के उसके सामने आया। उसकी आंखों में विनम्रता थी। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी सोने को अपनी ताकत समझा, लेकिन असली ताकत तो शांत मन में होती है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और गांव वालों से बोले, जिस इंसान ने अपने भीतर के डर, क्रोध और लालच को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। उसी दिन से गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, झगड़े कम होने लगे और रुद्रसेन ने अपना आधा धन गरीबों में बांट दिया। शाम को समर्थ अकेला नदी किनारे बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। बुद्ध उसके पास आए और बोले, तुम अब समझ चुके हो कि जिंदगी का सबसे बड़ा धन क्या है? समर्थ मुस्कुराया और बोला, हाँ। मन की शांति। हवा धीरे धीरे बह रही थी, नदी शांत थी और उस पल समर्थ को महसूस हुआ कि असली जीत दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में होती है।